अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम आप हल्दी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए कर रहे हो या आप अपनी जिस्म की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। नाज़रीन काम आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होता और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपने जो इल्म हासिल किया था या जो कोई वीडियो देखी थी या कोई किताब पढ़कर आपने जो हल्दी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, तो क्या वो सब का सब गलत था? नाज़रीन काम ऐसी बात नहीं होती। आपको जो इल्म मिल रहा होता है वो कुछ अधूरा होता है, यानी अधूरा इल्म जो है वो भी ख़तरनाक होता है। आपका जो तरीक़ाकार है, तरीक़ा इस्तेमाल जो आप हल्दी का कर रहे हैं वो गलत है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से आपका पूरे का पूरा वो प्रोसेस जो है वो गलत हो रहा होता है और आप हल्दी को मूर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। नाज़रीन काम मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। आगे चलकर हम ये बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिनकी बदौलत हल्दी लेना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। नाज़रीन काम आप रोज़ाना हल्दी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वजह है हफ्तों इस्तेमाल के बावजूद आपको कोई ख़ास फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। हकीकत ये है कि हल्दी में कोई कसूर नहीं है, कसूर आपके तरीक़ा इस्तेमाल में है। क्या आप जानते हैं कि जिस हल्दी को आप शिफा समझकर पी रहे हैं वो आपके जिस्म के लिए बोझ भी बन सकती है। लोग उसे गोल्डन स्पाइस कहते हैं, मगर गलत इस्तेमाल से ये सिर्फ एक जर्द रंग बनकर रह जाती है। नाज़रीन काम साइंस ये कहती है कि हल्दी का जो असल एक्टिव जुज़्व है या जो बेस्ट जो कंपाउंड है हल्दी के अंदर वो है करक्यूमिन, और यही करक्यूमिन जो है ये हल्दी को एक ताकतवर दवा बनाता है। ये वो मादा है जो कैंसर से लड़ने और जिस्मानी सूजन को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, मगर इंसानी निज़ाम हज़म इसे बराह रास्त खून में जज़ब करने की सलाहियत बहुत कम रखता है। अगर आप इसे सादा हालत में लेते हैं तो इसकी अक्सरियत जिस्म का हिस्सा बने बगैर ही खारिज हो जाती है। इसे जज़ब करने के लिए एक ख़ास तरीके की ज़रूरत होती है जिसके बगैर इसका इस्तेमाल बेसूद है। नाज़रीन काम हल्दी को जज़ब करने के लिए आपके खून के अंदर इसका इंजज़ाब बढ़ाने के लिए आपको एक फ़हाल एक्टिव कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है जिसे पेपरिन कहा जाता है। और ये नाज़रीन काम ये कंपाउंड आपको मिलता है काली मिर्च के अंदर, यानी पेपर के अंदर। ये पेपरिन नामी जो मादा होता है ये हल्दी के साथ मिलकर इसको आपके खून के अंदर जज़ब करने की सलाहियत देता है, तो फिर ये आपके खून के अंदर जज़ब होना शुरू होती है। काली मिर्च में मौजूद पेपरिन हल्दी के जज़ब होने की शरह को 2000% तक बढ़ा देता है। जब ये दोनों अज्जा मिलते हैं तो हल्दी के तिब्बी फ़वाइद खून में शामिल होकर काम शुरू कर देते हैं। ये मिलाप जिस्म में दायमी सूजन और इसके अलावा आपके दिल के अमराज और ज़ियाबीतस जैसी ख़तरनाक बीमारियों की जो बुनियाद है उसको ये ख़त्म कर रहा होता है। नाज़रीन काम इसके अलावा जो पेपरिन और करक्यूमिन का ये जो कम्बिनेशन है या ये जो मिलाप है ये आपके दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये दिमाग में BDNF नामी हार्मोन की सतह को बेहतर बनाता है जो नए खुलियात पैदा करने और यादाश्त को बढ़ाने में भी मदद करता है। यानी ये न सिर्फ आपके जिस्म के दिफाई निज़ाम को मजबूत करती है बल्कि आपके ज़हनी सलाहियतों को भी बेहतरीन कर देती है। लेकिन ये सब फ़ायदे तभी मुमकिन है जब आप इन आम गलतियों से बचें जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं और इल्ज़ाम आ जाता है बेचारी हल्दी पर। नाज़रीन काम अब वीडियो के उस हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं कि जिसमें हम उन 5 गलतियों का जिक्र करेंगे जो हल्दी के असर को कम कर देती हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हल्दी के असर को बिल्कुल ज़ाइल कर देती है। पहली गलती नाज़रीन काम काली मिर्च को शामिल न करना। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पेपरिन नामी जो कंपाउंड है काली मिर्च के अंदर वो हल्दी के साथ मिलकर इसको खून के अंदर जज़ब करने में अहम किरदार अदा करता है, जिसके बगैर करक्यूमिन खून में जज़ब नहीं हो पाता। नाज़रीन काम दूसरी गलती जो हम कर रहे होते हैं इसे सिर्फ पानी के साथ ले रहे होते हैं या खाली पेट इस्तेमाल करना। याद रखें हल्दी फैट सॉल्युबल है, यानी ये पानी में नहीं बल्कि चिकनाई में हल होती है। इसे जज़ब होने के लिए थोड़ी सी चिकनाई जैसे दूध, देसी घी या किसी भी किस्म का जैतून का तेल वो ज़रूर इसके साथ शामिल होना चाहिए। नाज़रीन काम तीसरी जो अहम गलती हम कर रहे होते हैं कि हल्दी को तेज़ आंच पर पकाना, यानी ज़्यादा टेम्परेचर देकर इसके अंदर जितना भी मुफीद केमिकल या जितने मुफीद मादे होते हैं जिनमें करक्यूमिन एक होता है उसको हम ज़ाया कर रहे होते हैं।
जब आप इसे तेज आंच पर उबालते हैं तो इसके नाजुक कीमियाई मुरक्कबात और कुदरती तेल ज़ाया हो जाता है। चौथी गलती हम नाज़रीन काम ये कर रहे होते हैं कि मार्केट में मिलने वाले खुले पाउडर का इस्तेमाल, यानी इनमें अक्सर मेटिनल, येलो या दीगर मसनूई रंग शामिल होते हैं जो हल्दी के अंदर मिक्स किए होते हैं। उन्होंने हल्दी को शौक दिखाने के लिए या अपनी चीज़ को बेचने के लिए। अब उनको कौन समझाए कि ये वो आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। नाज़रीन काम ये जो मिक्सचर होता है या ये जो मिलावट होती है जिगर और गुर्दों के लिए ये जहर साबित हो सकती है, यानी आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुंच रहा होता है। हमेशा हल्दी साबित लेकर आएँ, उसे खुद पिसवाने को तरजीह करें। थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन आप एक बहुत बड़े साने से बच सकते हैं। नाज़रीन काम पांचवी जो अहम गलती है वो हम ये कर रहे होते हैं कि हम अपनी तिब्बी हालत को नज़रअंदाज करते हुए हल्दी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी अगर आपको पित्ते में पथरी है तो हल्दी इसे तहरीक देकर दर्द को बढ़ा सकती है। इसी तरह अगर आप खून पतला करने की अद्वियात ले रहे हैं तो हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल खून को मज़ीद पतला कर सकता है, जो सर्जरी या चोट की सूरत में ख़तरनाक भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी दायमी बीमारी की सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। हमने आज की वीडियो में आपके लिए बतौर ख़ास हल्दी के खालस होने या ना खालस होने का एक आम सा एक टेस्ट रखा है जो आसानी से आप अपने घर में कर सकते हैं। खालिस हल्दी की पहचान के लिए आप घर पर ये सादा तजर्बा कर सकते हैं। एक गिलास में पानी लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी डालकर हिलाएं और चंद मिनट के लिए छोड़ दें। अगर पानी का रंग फौरन गहरा जर्द हो जाए और उसमें धुंधलापन आ जाए तो ये मिलावट की वाज़ेह निशानी है। खालिस हल्दी आहिस्ता आहिस्ता गिलास की तह में बैठ जाएगी और ऊपर का पानी शफाफ रहेगा। ये छोटा सा टेस्ट आपको केमिकल से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। नाज़रीन काम अब बात करते हैं हल्दी के दुरुस्त इस्तेमाल की, यानी ऐसा इस्तेमाल जिससे आपको हल्दी आपके खून में भी जज्ब हो और आपको फ़ायदे भी पहुंचा रही हो। अगर आपको दूध हजम होता है तो 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चाय का चम्मच खालिस हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा देसी घी या नारियल का तेल शामिल कर लें। अगर नारियल का तेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल थेराप्यूटिक ड्रिंक जो रात को सोने से पहले पीने से जिस्म की थकन और दर्दों को जड़ से ख़त्म करता है और गहरी नींद में इंतहाई मददगार है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें दूध से एलर्जी है या वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। ऐसे लोग हल्दी का कहवा बेहतरीन मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी उबालने के बाद चूल्हा बंद कर दें, फिर इसमें हल्दी और काली मिर्च शामिल करें। जब पानी पीने के काबिल हो जाए तो उसमें लीमू के चंद कतरे शामिल करें। लीमू में मौजूद विटामिन सी हल्दी की अफादियत को मज़ीद निखार देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। नाज़रीन मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके हजमे का दूसरा नाम है, यानी जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वो आपको हजम होने में देर न लगाए या आपके खून में जल्द जज्ब हो जाए। नाज़रीन ये इंतहाई ज़रूरी बात आप ज़हन में रखेंगे कि हल्दी एक दवा का नाम है, ये खुराक नहीं है। इसको आप एतदाल के साथ इस्तेमाल करेंगे। एक बालग इंसान के लिए रोज़ाना आधा चाय का चम्मच तकरीबन 1 से 2 ग्राम काफ़ी है। इससे ज़्यादा मकदार का तवील इस्तेमाल गुर्दों में पथरी का ख़तरा पैदा कर सकता है। एतदाल और सही तरीक़ाकार ही वो कुंजी है जिससे आप इस कुदरत के अनमोल तोहफे से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन एक सेहतमंद जिस्म या एक सेहत आपके लिए कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा आपको उसी सूरत में मिलता है जब आपके पास दुरुस्त मालूमात हों, यानी आप जो इल्म ले रहे हों वो किसी ऐसी अथेंटिक जगह से आपने हासिल किया हुआ हो ताकि जिस वक्त आप उसको इस्तेमाल करें तो वो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही हो, न कि नुकसान दे रही हो। नाज़रीन आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप जो गलतियां कर रहे हैं, जो अक्सर लोग हल्दी इस्तेमाल करने में गलतियां करते हैं, उनकी निशानदेही हमने ख़ास तौर पर कर दी। खुलासा एक दफ़ा फिर आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने हल्दी को काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश ये करनी है कि हल्दी आपने मिलावट शुदा नहीं लानी, खालिस हल्दी आप लेकर आ रहे होंगे
اور تیسری جو ایک بہترین جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یعنی ہلدی کو خوراک نہیں بلکہ دوا کے طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو پھر اس کا قہوہ بھی بنا کر پی سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کچھ خلاصہ تھا جو ویڈیو میں نے بتائی آپ کو۔ اس معلومات کو آپ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے، کیونکہ علم جو ہے وہ پھیلانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے دوستوں تک، آپ کے رشتہ داروں تک، یا کسی بھی عام آدمی کو اگر آپ کے چھوٹے سے اس کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کو میرا خیال ہے دائمی جو ہے وہ ثواب بھی پہنچے گا اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی چیز آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن ہمیشہ ہی حاضر ہے، ہم آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دیتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ العزیز جو بھی مسائل درپیش ہوں گے ان کا جواب بھی بطور خاص ملے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔